हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत कुछ लिखने के लिए है और बहुत कुछ बताने के लिए है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड गोधन न्याय योजना टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम कैटल ओनर्स? किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना की घोषणा की है? एंड द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने किसानों को बेनिफिट देने के लिए, किसानों की इनकम को और बढ़ाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की। अब क्या होगा, जो छत्तीसगढ़ सरकार है ये किसानों से गोबर खरीदेगी, इससे किसानों को फायदा होगा, उनका इनकम बढ़ेगा। दूसरा, इससे छत्तीसगढ़ को यह फायदा मिलेगा कि जो ओपन ग्रेजिंग के लिए जानवरों को छोड़ दिया जाता था और वो इधर उधर गंदगी फैलाते थे क्योंकि कोई सड़कों पर जाते हुए गोबर कर देता था, अब इससे क्या होगा, किसान अपने जानवरों को घर पर रखेगा, उनके गोबर को इकट्ठा करेगा और गवर्नमेंट को बेचेगा, जिससे उसका बेनिफिट भी होगा। इससे जो है एक तरीके से एनवायरमेंट कंजर्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। अभी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कचरे का निपटान करने वाला, पूरा मतलब जितना भी कचरा होता है उसका पूरा निपटान करने वाला पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। फर्स्ट स्टेट टू डिस्पोज 100% वेस्ट, अपने 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला भारत का राज्य बना है छत्तीसगढ़। और इसकी शुरुआत की है रायपुर में, यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोलर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को लगाकर। तो सोलर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को लगाकर छत्तीसगढ़ जो है ये भारत का कचरे का निपटान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया जो 100% कचरे का निपटान करता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, अभी हाल ही में यहां पर स्पंदन योजना भी स्टार्ट हुई थी। कौन सी योजना? स्पंदन योजना। तो पुलिस जो कर्मी है, पुलिस में जो पुलिस जॉब करते हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना की शुरुआत यहीं पर हुई थी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। और यहां के पहले मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? अजीत जोगी। तो अजीत जोगी जो है यहां के पहले मुख्यमंत्री बने थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शराब की होम डिलीवरी करने वाला भी पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। सीजी हार्ट ऐप यहीं पर लॉन्च किया गया था। पढ़ाई तुम्हारे द्वार ये पोर्टल भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। अगर बात करें रक्षा सर्व ऐप, ये कहां पर स्टार्ट हुआ था? ये भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू किया गया था, रक्षा सर्व ऐप। अगर बात करें नेशनल पार्क की, इंद्रावती, कांगेर वैली, गुरु घासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, तो ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके। राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 5 और लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीटें हैं 11। छत्तीसगढ़ जो है ये किस राज्य को टच करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जिसको छत्तीसगढ़ जो है टच करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों, आपको दी गई जानकारी पसंद आए और आप डेली ये वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे इस वीडियो के बीच में पूछता रहूंगा। अगर आप उन सभी क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो मंथ के एंड में आप जीत सकते हैं 500 रुपीज़ का पेटीएम कैशबैक। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed? And the correct answer is 26th of June। 26 जून को मनाया गया नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसका थीम क्या था? इंपॉर्टेंट यही है कि 26 जून को मनाए गए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था? तो यह है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या था? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने नॉर्मिंग द न्यू नॉर्मल नाम से एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है? हु हैज लॉन्च्ड अ बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल? एंड द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य क्या है? क्यों शुरू किया गया? तो नीति आयोग ने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर
इस अभियान की शुरुआत की है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अब धीरे धीरे अनलॉक का फेज भारत में स्टार्ट हो चुका है, लॉकडाउन को हटाने लगे हैं और अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। तो अनलॉक के दौरान लोगों को इस कोरोना काल में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मास्क पहनकर निकलना है, अपनी अपनी बॉडी की सफाई रखनी है, हाथों को साफ स्वच्छ रखना है। तो इसलिए ताकि लोगों के बिहेवियर में ये सारी चेंज आ जाए, लोग जो है इन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे बिहेवियर में, हमारे लाइफ स्टाइल में तभी आती है जब हम उसको कम से कम 10-15 दिन, 20-21 दिन तक फॉलो करें। तो अब जैसे अनलॉक फेज की प्रक्रिया शुरू होगी तो हमें इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ शुरू किया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने हाल ही में एक और कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी कैंपेन। इस कैंपेन के तहत क्या किया गया था, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी, इनकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देना और इनका ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग लोगों को ही हुआ है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब पेपर में एक सवाल बहुत पूछा जाता है नीति आयोग से, तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। कब इसका स्थापना हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसके चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन भी होगा। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार जो है इसके वाइस चेयरमैन है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नीति आयोग के सीईओ और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब एग्जाम में नीति आयोग से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आजकल पूछी जा रही है वो है व्हाट डज नीति स्टैंड्स फॉर इन नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेंगे। अगर बात करें 2019 के फीफा वर्ल्ड कप की, तो 2019 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये फ्रांस के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रांस में। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल जो मैं आपको बहुत बता चुका हूं, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? हर तीसरे दिन मैं रिपीट कराता हूं, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पहला पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है? विच नेशंस स्पेस कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन अ स्पेस वॉक इन 2023? एंड द करेक्ट आंसर इज रसिया। तो रसिया जो है, रूस जो है, ये 2023 तक स्पेस वॉक पर एक पर्यटक को ले जाने की योजना बना रहा है। करेक्ट आंसर है रसिया। रसिया की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है रशियन रूबल। अभी बात करें, रसिया जो है भारत को S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। इस साल के लास्ट तक रसिया जो है S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को दे देगा। आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। और 2018 में भारत और रूस के बीच सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लेकर एक डील हुआ था और इसमें जो है भारत रसिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने वाला था। इसकी शुरुआत 2021 से होनी थी, लेकिन भारत और चीन की तनातनी के बीच रूस ने इसको इसी साल के अंत तक देने का वादा भारत से कर दिया है। और ये डील हुई थी $5 अरब में। कितने में? $5 अरब में ये डील जो है 2018 में साइन हुई थी। लगभग 40,000 करोड़ रुपए में ये डील साइन हुई थी। इसके तहत जो रूस है भारत को 5 यूनिट जो है S-400 की देगा। अभी भारत ने रूस से 31 फाइटर जेट भी लेने का प्रोग्राम बनाया है। भारत 31 फाइटर जेट भी लेगा। किससे? रूस से। T-90 टैंक भी भारत आने वाले समय में रूस से ले सकता है। अगर हम बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो रूस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है यूरी इवानोनिक बोरिसोव। क्या नाम है? यूरी इवानोनिक बोरिसोव। आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये कहां पर गए थे? ये दौरे पर गए थे। किसके दौरे पर? रशिया के दौरे पर गए थे। और वहां पर जाकर इन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री से बात की थी कि आप हमें S-400 का डील थोड़ा जल्दी दे। तो वहां पर इस चीज पर सहमति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 700 लाइक का। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है,
डेली आप लोगों के लिए वीडियो आना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। किस संगठन ने समावेशन और शिक्षा सभी साधन सभी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजुले। कौन है? ऑड्रे ऑजुले जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना की शुरुआत की गई? एंड द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना के तहत क्या होगा? जितनी भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके लिए पौष्टिक आहार दिया जाएगा इस योजना के तहत, ताकि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आए और जो होने वाले बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार ना हो। अगर त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में अभी 2-3 दिन पहले एक और योजना स्टार्ट की गई थी, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना। इसका मतलब था प्ले लिटिल प्ले स्टडी जो स्कीम थी, ये भी यहीं पर लॉन्च की गई। नेबरहुड क्लासेस कहां पर स्टार्ट हुई थी? त्रिपुरा में हुई थी। अभी पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया गया जनवरी में। इससे पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ नागालैंड में मनाया जाता था, लेकिन अब जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और त्रिपुरा भी अब इस फेस्टिवल को मनाने लगा है। अगर बात करें अगरतला, ये त्रिपुरा की राजधानी है और खर्ची पूजा भी यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है। अब त्रिपुरा के सीएम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड 2018। 2018 के अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अब 2018 का अर्जुन अवार्ड अब दिया जाएगा और यह अवार्ड दिया जाएगा संगीता चानू को। किसको? संगीता चानू को यह अवार्ड दिया जाने वाला है, क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, लेकिन इन पर बैन लगा दिया गया था और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, इन पर लगाया गया बैन हटा लिया गया है। और जैसे ही ये बैन हटा तो इनको 2018 के अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इन पर डोपिंग चार्जेस लगे थे। ये वेट लिफ्टर है संगीता चानू, मणिपुर की है। मीराबाई चानू, मैरीकॉम, ये भी मणिपुर से ही है। तो करेक्ट आंसर इज संगीता चानू को मिलेगा 2018 का अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड मी टू। मी टू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज करण पुरी। तो करण पुरी जो है ये मी टू नामक के लेखक है। इसमें आप बोल सकते हैं मी टू पुस्तक एक कैंपेन था मी टू, जिसमें उनके साथ हुई यौन हिंसाओं के बारे में या फिर उनके साथ जो गलत व्यवहार हुए थे उनके बारे में खुलकर लोगों ने बात की थी। अब उसी के ऊपर एक बुक आ रही है और इस बुक को लिख रहे हैं करण पुरी। अगर बात करते हैं गिरीश कुबेर की, इनकी अभी हाल ही में एक किताब आई थी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। अमीश त्रिपाठी की भी एक किताब आई थी जिसका नाम था लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। और बात करें काजुओ इशिगुरो, ये 2017 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज जीत चुके हैं काजुओ इशिगुरो, और इनका भी एक नोवेल आने वाला है क्लारा एंड सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होगी? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी, उनका नाम है क्लेरी कॉनर। क्या नाम है? क्लेरी कॉनर जो है, इनका नाम है क्लेरी कॉनर जो है, ये पहली महिला अध्यक्ष होगी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। इससे पहले इसके अध्यक्ष कुमार संकारा थे और पहले ऐसे अध्यक्ष बने थे जो कि नॉन ब्रिटिशर्स थे। अगर बात करें, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई महिला अध्यक्ष एमसीसी की अध्यक्ष बनने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर ही समझ लीजिए, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको पसंद आए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, अगले दिन वीडियो बनाने के लिए मेरे को तैयार करता है। विच स्टेट हैज टाइड अप विद जियो टीवी फॉर स्कूल चिल्ड्रन। किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया? एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा ने जियो टीवी के साथ समझौता किया है। तो मुख्यमंत्री डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत हरियाणा ने समझौता किया है जियो टीवी के साथ। अब जियो टीवी पर एजुसेट के 4 चैनल मुफ्त में दिखाए जाएंगे हरियाणा में। अगर बात करें छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च की गई थी? हरियाणा में ही छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। हेल्प मी मोबाइल ऐप ये भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया था।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा में शुरू हुई थी। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया था। और बात करें अटल किसान मजदूर कैंटीन, ये किसानों और मजदूरों के लिए सस्ता भोजन शुरू करने के लिए हरियाणा में कैंटीन खोली गई थी जिसका नाम था अटल किसान मजदूर कैंटीन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आप लोगों के लिए कल का क्वेश्चन था क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आप लोगों ने सभी ने सही जवाब दिया। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? और बिल्कुल सही जवाब था अलाउद्दीन खिलजी। और ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं रात को 8 बजे की क्लासेस में। आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर मैं आपको लुसेंट कवर करा रहा हूं। अगर आप लुसेंट पढ़ना चाहते हैं, लुसेंट के नोट्स बनाना चाहते हैं, तो रोज डेली 8 बजे लाइव क्लास होता है, आना मत भूलिएगा। आज भी आप लोगों को क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों को चीजें याद रहती है या नहीं। मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? यह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं 500 रुपीज का कैश प्राइज। अगेंस्ट हुम वॉज मोहम्मद गजनी लास्ट इन्वेजन इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर बोलिएगा सोलंकी, जाट, पृथ्वीराज चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक जून के करंट अफेयर्स का पीडीएफ नहीं लिया है, कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप ले सकते हैं। अभी ऑफर है 30 जून तक आप इन करंट अफेयर्स को 30 रुपीज़ के अंदर ले सकते हैं। जून के सारे करंट अफेयर्स सिर्फ 30 रुपीज़ में ऑफर है। जल्दी से मेरे नंबर 7827034344, मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर देना, बस उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और आपको 5 जुलाई को जून के सारे करंट अफेयर्स दे दिए जाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7827034344। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।